नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। चार के 2 सत्र पूर्ण हुए। प्रथम चतुष्क में, पहले चतुष्टय में सुखी जीवन के 4 सूत्र थे और दूसरे में स्वस्थ हृदय के 4 सूत्र थे। अब कोई और 4 यहां प्रस्तुत हो रहे हैं। अपने जीवन में मनुष्य 4 स्तरों पर अपना जीवन जीता है। और वो चारों अगर व्यवस्थित होते हैं तो उसको जीना अच्छा लगता है, उसका जीवन आनंदपूर्ण होता है। वो 4 पहलू कौन से हैं? जीवन के 4 पहलू। तो वो चारों के नाम स से प्रारंभ होते हैं। एक है स्वास्थ्य, एक है सफलता, एक है संबंध और एक है साधना। अब इनमें से एक एक को अपन देखते हैं। स्वास्थ्य, स्व और स्थ, इन 2 से मिलकर स्वास्थ्य शब्द की निष्पत्ति हुई है। तिष्ठति इति स्थः, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्थस्य भावः कर्म वा स्वास्थ्यम। इस संस्कृत भाषा में शब्द रचना बड़ी सुंदर बताई गई है। इसको व्युत्पत्ति कहते हैं। तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है जो अपने में स्थित है उसको स्वस्थ बोलते हैं। अगर आपकी सारी प्रणालियाँ, शरीर में बहुत सारी प्रणालियाँ होती हैं, रक्त प्रणाली है, रक्त संचार प्रणाली है, फिर स्नायु तंत्र है, फिर आहार तंत्र है, फिर जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, प्रतिरोध प्रणाली भी है जो हानिकारक तत्वों का प्रतिरोध करने वाली प्रणाली है, उसको प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। इसी प्रकार विसर्जन प्रणाली भी है। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं। ये सारी प्रणालियां जब स्व में स्थित रहती हैं तब स्वस्थ कहलाती हैं।
यानी सुचारू रूप से सारी प्रणालियां अपना कार्य कर रही है। एक अस्थि प्रणाली भी है, एक मांसपेशियों की प्रणाली है, एक त्वचा भी है। ये सब प्रणालियां व्यवस्थित ढंग से कार्य करें तब मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। अब कैसे कार्य करें, तो उसका समाधान है प्रकृति से। आप अगर प्रकृति विरुद्ध नहीं चलेंगे तो सारी प्रणालियां सहज रूप से अपना कार्य करती रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और जैसे ही आप प्रकृति विरुद्ध चलेंगे तो फिर उन प्रणालियों में असंतुलन उत्पन्न होगा, संघर्ष होगा और स्वास्थ्य में त्रुटि उत्पन्न होगी। तो सारी प्रणालियां स्वस्थ रहें तब मनुष्य का स्वास्थ्य सही माना जाता है। एक एंडोक्राइन सिस्टम भी है। कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं उनको। नलियों से उनका संबंध नहीं है, सीधे उसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं और शरीर सुचारू ढंग से काम करता है। ग्रोथ हार्मोन जिस उम्र में प्रारंभ होता है निकलना, तो विकास होने लग जाता है। 1 साल पहले कम हाइट थी, 1 साल बाद एकदम हाइट बढ़ जाती है। वो एक उम्र होती है जब बड़े वेग से विकास होता है। तो उस उम्र में ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक ग्रोथ हार्मोन होता है, वो काम करता है। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल्स, ऐसी 9 एंडोक्राइन्स होती हैं और इनसे शरीर अच्छे ढंग से काम करता है। थाइमस ग्लैंड यहाँ होती है, बिल्कुल गले का जो ये गड्ढा है छाती की हड्डी के ऊपर, उसके नीचे यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है। वो मनुष्य को जवान बनाने का काम करती है। उसमें से एक स्राव निकलता है, एक रसायन निकलता है, डिहाइड्रोक्सी एपीएंड्रोस्टेरॉन, DHEA। और ये DHEA अगर अधिक उम्र तक के निकलता रहे तो मनुष्य में बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते, वो लंबे समय तक जवानी का अनुभव करता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है अपने शरीर में। सारी प्रणालियाँ व्यवस्थित रहे, सुचारू ढंग से अपना कार्य करे तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। और उसके लिए, उस स्वास्थ्य के लिए चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में कुआ नंबर निकाला जाता है। वो कौन से साल में जन्मा था और कौन से महीने में, ये सब जान करके एक नंबर निकाला जाता है और उस नंबर के जो गुण हैं वो देखे जाते हैं और फिर उसकी दिशाएं निकाली जाती हैं कि कौन सी दिशा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ये 8 दिशाएं समझ लीजिए आप। ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ये 8 दिशाएं हैं। इसको हिंदी भाषा में ऐसे समझ लें, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण,
दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वोत्तर। फिर इसके शास्त्रीय नाम ऐसे हैं कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच आग्नेय दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच वायव्य दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच ईशान कोण है। तो वो एक विधि है, उस विधि से निकालना पड़ता है, क्योंकि क्या आपका ब्लड ग्रुप हम नहीं बता सकते यहाँ से, सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। तो फिर हम कैसे बताएं कि सुनने वाला जो श्रोता है, जो मान लो बेंगलोर से सुन रहा है, तो उसका अमुक ब्लड ग्रुप है, ये यहाँ से नहीं बताया जा सकता। उसको निकालने की जो प्रक्रिया है उससे निकाला जाता है। वैसे ये कुआं नंबर जो है, इसको भी निकालने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से इसको निकाला जा सकता है। ये इसके चार्ट्स भी संभव है कहीं पर अवेलेबल हो। एक एप्लीकेशन है सी हॉरोस्कोप्स, सी हॉरोस्कोप्स उसका नाम है। तो उसमें आप अपने डिटेल्स डालेंगे, बर्थ डेट और टाइम डालेंगे, तो वो बता देंगे कि आपका नंबर क्या है। और आप चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी नाम का भी एक ऐप आता है, तो उसमें फिर वो एक चार्ट देते हैं, चार्ट ऐसा देते हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ आता है हम आपको दिखा देते हैं। ये इसमें 8 दिशाएं दी हुई है और ये मध्य भाग है। तो जो ब्लू कलर है वो हर इंसान का अपना ब्लू कलर जो रहता है इसमें, इस चार्ट में, तो समझने के लिए बनाया है। असली में ब्लू कलर नुकसान करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस चार्ट में उन्होंने ये दर्शाया है कि जो नीला भाग उन्होंने बना के रखा है वो आपके लिए अशुभ है, और जो हल्का सा गुलाबी भाग दिख रहा है आपको, वो दिशा आपके लिए शुभ है। अब इसमें हम बताते हैं आपको। ये इसमें किसी का बर्थडे 18 जून 2007 को है, एक ऐसे एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, और वो पुरुष है। तो उसकी दिशाओं को खोजने के लिए इन्होंने ये चार्ट दिया है कि उसके लिए पूर्वोत्तर दिशा तरक्की की दिशा है। उस तरफ अगर वो बैठ करके मुंह करके काम करें तो तरक्की की प्राप्ति होती है। उसके लिए दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता की दिशा है, उसके लिए पश्चिम दिशा स्वास्थ्य वर्धक है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर दिशा दीर्घायु में सहायक है। और जो प्रतिकूल दिशाएं इस चार्ट में नीले रंग में बताई गई, उसमें उत्तर दिशा उसके लिए मृत्यु की दिशा है, पूर्व दिशा उसके लिए एक्सीडेंट की दिशा है, दक्षिण पूर्व प्रेत बाधाओं की दिशा है, दक्षिण दिशा चिड़चिड़ापन की दिशा है। सबके लिए ऐसे चार्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं। तो
यदि सही दिशा में सिर रख करके मनुष्य सोता है तो स्वास्थ्य में सुधार आता है। अभी एक घटना हुई थी, जब हम सन 2015 में वाराणसी में थे, तो वहाँ पर एक जैन डॉक्टर थे। वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि मैंने एक प्रयोग किया है, आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा कि बिल्कुल बताइए। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट्स थे, ऐसे रोगी थे जिनको स्ट्रॉन्ग डोज वाली दवाइयाँ दी चल रही थी। साधारण दवाओं से उनका काम नहीं चल रहा था, तो शक्तिशाली दवाइयाँ उनको दी जा रही थी। लेकिन 4-4 दिन शक्तिशाली दवाइयाँ चलाने पर भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ये था कि उनका पलंग जो था उसकी दिशा मैंने बदल दी, तो उनको उसी दिन आराम लगने लगा। ये कितनी अद्भुत बात है और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कोई बीमार आदमी लंबे अरसे से ठीक नहीं हो रहा है और दवाइयाँ खा खा करके ऋणी हो गया, इतने पैसे खर्च हो चुके हैं कि अब वो कर्ज पे है। दिशा बदल देने से दवाइयाँ फ़ायदा करने लग जाती है। दिशा सही होने से दशा सही होती है, ये एक कहावत है। तो ये एक बड़ा सुंदर उपाय है कि कभी अपने को अपनी सही दिशा जानकारी में आ जाए। कुआ नंबर बोलते हैं वो, हाउ टू कैलकुलेट योर कुआ नंबर। आप कहीं सर्च करोगे तो कोई आपको ऐसा उपाय निकल आएगा जिससे आपको ये चीज़ मिल जाए। लेकिन बात ऐसी है कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको अपनी जन्म तारीख पता ही नहीं है, तो उनके लिए तो फिर दूसरी पद्धति है, ट्रायल एंड एरर मेथड, कि वो अलग अलग दिशाओं में सिर रख करके सोने लग जाए और जिस दिशा में उसको फ़ायदा हो बस वो समझ ले कि यही मेरी दिशा है। और इसी तरह जो भी अपनी 4 शुभ दिशाएं और 4 अशुभ हैं, तो जो अपनी शुभ दिशा है, जैसे सफलता की जो दिशा है, उसकी ओर अगर आप मुख करके बैठोगे और 5 घंटे जहाँ भी आपको बैठना होता है, कई लोग तो 5 घंटे बैठ नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि उनका मुख उसी दिशा में रहता है, जैसे दुकानदार लोग हैं। तो अगर अपनी शुभ दिशा में मुख करके बैठेंगे तो फिर सफलता की प्राप्ति होती है। अब देखिए, कोई कहेगा कि भाई फिर हमने जो कर्म किए हैं उसका क्या होगा? अगर हम सिर्फ इधर उधर मुंह बदल दें और फिर सब काम होने लग जाए तो फिर हमारे जो पुण्य पाप है, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं, उनका क्या होगा? तो उसका समाधान ये है कि मैरी डायमंड, एक अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचर और फंग शुई एक्सपर्ट है, उसको बचपन से, जब वो छोटी बालिका थी, तब से किसी भी स्थान पर जाने पर कुछ रंग दिखते थे, प्रकाश दिखते थे, और उसको समझ में आ जाता था कि ये प्रकाश अगर दिख रहा है तो फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, और ये प्रकाश अगर दिख रहा है तो यहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। ये बात उसको बचपन से समझ में आती थी। फिर उसने कुछ गुरुओं की संगति की और इसके बाद फिर उसको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो अब उसने एक पूरी पद्धति डेवलप की कि अगर कहीं किसी दिशा में दोष है तो उसका कैसे समाधान निकालना। जैसे वास्तु वाले करते हैं वैसा उसने एक उपक्रम किया। पर उसका कहना है कि जीवन
3 चीज़ों पर आधारित है। एक तो अपना कर्म, अपने जीवन पर 1/3 प्रभाव अपने कर्मों का होता है। फिर अपने जीवन पर 1/3 प्रभाव अपने पुरुषार्थ का भी होता है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? अपने जो एफर्ट्स है, एंडियावर है, जो अपना उद्यम है, जो अपनी कोशिशें हैं, प्रयास, प्रयत्न, वो जीवन पर 1/3 प्रभाव डालता है। और जो बचा हुआ 1/3 हिस्सा है वो वातावरण का होता है। तो ये जो दिशाओं वाली बात यहाँ बताई जा रही है उसका 1/3 प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। इसलिए इसको कपोल कल्पना नहीं समझना, अटकल मत समझना, ये भी एक हकीकत है। और कुछ यंत्रों से कई चीज़ें पकड़ में भी आ जाती हैं, जैसे वो डाउजिंग रॉड्स होते हैं। अब वो साइंटिफिकली फुल्ली एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ नहीं है, मतलब ऐसे हाथ में वो सरिये पकड़ करके जाते हैं और वो अपने आप ऐसे हिलने लग जाते हैं। तो कुछ लोग उसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन एक एनर्जी रीडर नाम का यंत्र होता है, उसमें अगर किसी चीज़ की एनर्जी आपको देखनी है तो उस वस्तु, मान लो आपको इस कमरे की एनर्जी देखनी है, तो इस कमरे की थोड़ी सी धूल उस यंत्र के बीच में एक खांचा बना होता है, उसमें आप लगा दीजिए और फिर देखिए आप यंत्र को जहाँ जहाँ ले जाएंगे वो इस प्रकार से हिलना प्रारंभ कर देगा। और ऐसी स्थिति में वो एनर्जी रीडर बता देगा कि वो एनर्जी कैसी, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो पकड़ लेता है। तो ये स्थिति यहाँ वातावरण से अपने को प्राप्त होती है और वातावरण अपने ऊपर उतने अंशों में हावी होता है। अगर अपनी ऊर्जा वातावरण से अधिक होगी तो अपन वातावरण को प्रभावित करेंगे, अगर वातावरण की ऊर्जा अपने से अधिक होगी तो वातावरण अपने को प्रभावित करेगा। ऐसा विभाग उन्होंने बताया मैरी डायमंड ने। तो इसलिए ये वास्तु अथवा फंग शुई, इसको कोई व्यर्थ की वस्तु न समझें, इसमें भी कोई साइंस है। जैसे उदाहरण के लिए कोई एकदम अपने पास आकर के बैठ जाए तब कैसा लगता है? वातावरण की बात चल रही है यहाँ पर। अपने कर्म, अपना पुरुषार्थ वो अपने पास है, लेकिन वो यहाँ आकर के बैठ गया तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि कहाँ से आकर ये एकदम मेरे बाजू में बैठ गया। ऐसा होता है, बहुतों का अनुभव है। क्यों? तो उसका कारण है वाइब्स। जो अपने स्पंदन है और जो उसके स्पंदन है इसमें अंतर है। किसी व्यक्ति के आने पर, कमरे में प्रवेश करने पर अपना ध्यान सब जगह से हट जाता है और उसके ऊपर चला जाता है और लगता है कि उसके साथ अपन बातचीत करें, उससे कुछ जानकारियां लें। और कभी कोई आता है तो लगता है कि किसने इसको अंदर आने दिया। दोनों बिल्कुल एक जैसी ड्रेस पहन करके आ जाए तब भी ये घटना होती है। दोनों जुड़वा भाई भी हों तब भी ऐसी घटना हो सकती है कि एक के आने पर आपको वितृष्णा होती है और एक के आने पर आकर्षण होता है। क्या कारण है? तो इसका समाधान यही है, वैज्ञानिक समाधान ये है कि प्रत्येक वस्तु ऊर्जावान होती है और वो ऊर्जा अधिक होती है तो सामने वाले को प्रभावित करती है, कम होती है तो सामने वाला उसको प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य के लिए दिशा का भी ध्यान रखना होगा, भोजन का भी ध्यान रखना होगा, व्यायाम का भी ध्यान रखना होगा और
जो पोषक तत्व बताए गए हैं भोजन के, उनका भी ध्यान रखना होगा। जल की मात्रा का भी ध्यान रखना होगा। कहते हैं कि प्रातःकाल उबला हुआ पानी अगर 1 गिलास पी लिया जाए तो लगभग 31 बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। प्रातःकाल खाली पेट गर्म पानी अगर पी लिया जाए तो 31 बीमारियों से आपको राहत मिलती है। इसी तरह स्वच्छ वायु में एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे रस्सी कूदना है या फिर ये भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम करना है, योगाभ्यास करना है, तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। होता ये है कि कुछ दिनों तक लोग करते हैं और उसके बाद फिर आलस्य उनको घेर लेता है और कहते हैं कि अब ठीक है, अब स्वास्थ्य तो सुधर गया, फिर कभी देखेंगे। तो इस आलस्य के कारण, जैसे एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो आप संकट में योग का स्मरण करते हैं, अगर आप पहले ही योग का अभ्यास जारी रखो तो संकट आएगा ही क्यों। तो इस प्रकार स्वास्थ्य पर ये चर्चा हुई थी। वैसे स्वास्थ्य के 4 स्तर होते हैं, उन पर अलग से अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन ने एक सामान्य चर्चा की थी, इसके आगे जो दूसरा है वो सफलता है, उसकी चर्चा आगामी सत्र में होगी। जैनम जयतु शासनम।